ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। एक आवाज। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। एक आगाज। रविवार को सब मिल करके करें। आप कल्पना कर सकते हैं देश पर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। एक आंदोलन। देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ देश का 1 करोड़ युवा युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर, औद्योगिक संस्थान, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नमस्कार। संत, महात्मा, टीचर, प्रोफेसर, कारोबारी नरेंद्र मोदी की एक आवाज पर एक बैनर तले इकट्ठा हो गए। नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। इस संकल्प को लेकर 5 आध्यात्मिक गुरु अम्मा, श्री श्री रविशंकर, दाजी, डॉक्टर चिन्मय पांड्या और स्वामी ब्रह्म बिहारी जी भी नरेंद्र मोदी के इस आंदोलन का हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। Yes, you can do it. मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, 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 जिसे दुनिया कूल कहती है। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता पूरे है? देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं और देश की करोड़ों जनता से नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कनेक्ट किया। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। याद कीजिए, जंतर मंतर पर भी एक आंदोलन हुआ था। 36 दिन तक आंदोलन चला, वो भी युवाओं से ही जुड़ा मुद्दा था। वहाँ कितने युवा आए? 10,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन मोदी की एक आवाज पर 1 करोड़ से ज्यादा युवा मोदी के साथ खड़े हो गए। आखिर नरेंद्र मोदी की एक अपील पर क्यों दौड़ा आया 1 करोड़ युवा? आखिर मोदी के एक आह्वान पर क्यों इकट्ठी हो गई देश की पूरी सोसाइटी? दरअसल इसका भी फोकस देश का यूथ है। नरेंद्र मोदी यूथ के लिए ही आए हैं, एक खास मकसद के लिए आए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यूथ की फिक्र है। मोदी सोशल काज के लिए आए हैं, यूथ की एक ऐसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आए हैं जिसका सीधा कनेक्शन देश के यूथ से है। इस मुद्दे से परिवार जुड़ा है, समाज जुड़ा है, देश का फ्यूचर जुड़ा है। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। बाद में मैं बन जाता हूँ लत,
देश के यूथ में नशे की लत कितनी बड़ी समस्या है, इस डेटा से समझ लीजिए, जो डराता है और फिक्र में भी डालता है। द लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 21.4 किशोर या युवा मीडियम से हाई लेवल नशे की लत की चपेट में हैं। देश के 5 में से 1 नाबालिग में नशे की आदत का खतरा पाया गया है। देश के 108 स्कूलों में 6000 से ज्यादा स्टूडेंट के बीच ये सर्वे किया गया, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे शामिल थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश की कुल आबादी का लगभग 14.6% हिस्सा किसी न किसी रूप से नशा करता है। इस संकल्प को लेकर बात देश के युवाओं की है, युवाओं में फैलते नशे के जहर की है। इसीलिए नरेंद्र मोदी खुद सामने आ गए, क्योंकि नशे का जाल सिर्फ युवाओं को ही नहीं जकड़ता, परिवार से लेकर पूरी सोसाइटी को तोड़ देता है। और जब युवा कमजोर होता है तो देश भी कमजोर होता है। नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं की इसी समस्या के बारे में पूरे देश को चेताया है और इससे मुक्ति पाने के लिए पूरी सोसाइटी से अपील की है। आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को युवाओं की फिक्र नहीं है, वो लोग देख लें नरेंद्र मोदी के लिए प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी देश का युवा है। एक बात और जान लीजिए, प्रधानमंत्री देश के एजुकेशन सिस्टम को तो ठीक करेंगे ही, युवाओं को नशे की लत से भी दूर करेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं देश की ताकत आज का युवा है और देश का फ्यूचर भी। इसे छोड़ना नहीं है, इसे जोड़ना है। आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ संवाद और शपथ कार्यक्रम में ही हिस्सा नहीं लिया, बहुत बड़ा सोशल कनेक्ट भी किया है। आप इसी से समझ लीजिए, अगर एक परिवार में 5 सदस्य मान लें
तो मोदी ने 1 करोड़ युवाओं से संवाद कर 5 करोड़ लोगों तक सीधा मैसेज पहुंचा दिया है। मैंने अपना खेल छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने अपील की है, अगर भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है तो युवाओं को नशे के चुंगल से छुड़ाना होगा और इसके लिए पूरी सोसाइटी को साथ मिलकर आना होगा। यही है भारत की तैयारी। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। नरेंद्र मोदी जानते हैं ये काम आसान नहीं है। यूथ को नशे से दूर करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर काम करना होगा। एक मुहिम छेड़नी होगी, एक आंदोलन करना होगा, एक शपथ लेनी होगी। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पूरी टाइमलाइन भी तैयार कर ली है। वो टारगेट है जुलाई 2028। आज से 100 हफ्तों तक पूरे देश में कार्यक्रम किए जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर रविवार को संगठन अपने क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है। आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन 1 सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। नशा मुक्ति को देशव्यापी आंदोलन नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाहते हैं, उसकी वजह भी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि नशे के गिरफ्त में आने के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और अगर युवा इसके शिकंजे में फंस गया तो फायदा
देश के दुश्मन और ड्रग्स माफिया जैसे लोग बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। जंतर मंतर पर युवाओं ने पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन किया। वहां युवा पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बता रही है कि वहां पर आंदोलन के बीच में ड्रग्स माफिया भी पहुंचे थे, जिसकी तस्दीक दिल्ली पुलिस की FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने किया है। FRS ने 2873 लोगों की पहचान की। 989 का आपराधिक रिकॉर्ड है। 101 लोगों पर हत्या का केस है। 62 पर हत्या के प्रयास का, 284 डकैती और लूट, 61 दुष्कर्म, 6 पॉक्सो, 25 लोग महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी हैं, 229 आर्म्स एक्ट, 135 स्नैचिंग, 19 अपहरण और 67 NDPS कानून के मामलों में आरोपी रह चुके हैं। सवाल यह है कि युवाओं के आंदोलन में 67 NDPS के आरोपी क्यों आए? दरअसल ये ड्रग्स माफिया जानते हैं कि युवाओं को नशे की लत से भटकाना आसान है। जहां युवाओं का जमावड़ा लगता है, ये एक्टिव हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोगों से युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये 100 हफ्ते का आंदोलन भी ड्रग माफिया को खत्म करने का ही एक प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य जुलाई 2028 तक का है। अगर नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ सोशल प्रॉब्लम का ही सलूशन नहीं मिलेगा, उनका सियासी कद और रुतबा भी बढ़ेगा। वो कैसे, ये समझने के लिए पंजाब चलना होगा। पंजाब के युवाओं में नशा सबसे बड़ी समस्या है। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो पंजाब के करीब 3 करोड़ की आबादी में से लगभग 66 लाख लोग किसी न किसी तरह के नशे की चपेट में हैं, जिसमें 21 लाख से ज्यादा लोग अफीम और हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स एडिक्शन बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है। पंजाब में 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, जहां बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत के साथ उतर रही है। अगर नरेंद्र मोदी अपने इस आंदोलन से पंजाब के वोटर्स में जगह बना लेते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक भी मजबूत हो सकता है। हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस बहु धके खाई। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। आपको बता दें, 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होना है, जहां युवा वोटर एक बड़ी ताकत है। अगर मई 2024 के चुनाव आयोग के आंकड़े को माने तो 18 से 29 साल का युवा वोटर यूपी में 21.19% है, पंजाब में 21.44, उत्तराखंड में 22.18, गुजरात में 23.32, हिमाचल में 21.91, गोवा में 19.60, मणिपुर में 23.74 है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई महात्मा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका रास्ता निकालना चाहिए कि बच्चे ड्रग्स न लें, कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके का भाषण देंगे इंस्टाग्राम पे और समस्या का समाधान हो जाएगा? पंजाब के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है,
अब मुझे तो बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार की है कि इसकी तरफ तवज्जो दे और इसको रोकने का काम करे। नशे की लत का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं युवा वोटर्स पर रहता है। नरेंद्र मोदी के नशा मुक्ति अभियान से अगर नशे में जकड़े युवाओं को फायदा होता है तो सोशल कॉज तो पूरा होगा ही, मोदी की फ्यूचर सियासत को भी फायदा मिल सकता है।